आर वाले में क्या लगाया था, आर लगाया था, तो जहां आर लगेगा वही क्या लगाना है, वही लगाना है वर्ब। तो यू के साथ वर्ब वी। जैसे मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, मैं अपने घर जा रहा था, क्या वह कार नहीं खरीद रहा था, सो वॉज ही नॉट, खरीदने को हम कहते हैं बाय, इसमें लगाएंगे आई एन जी वॉज। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 22 पर। दोस्तों आज के प्रैक्टिस का टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले दोस्तों पहचान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सेंटेंस के, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर रहा था, रही थी या फिर रहे थे आया, तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि वह इंग्लिश सीख रहा था, तो क्या हो गया, यहां पे क्या आया, रहा था। अब रहा था, इस वजह से इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था, मैं अपने घर जा रहा था, वो हमारे घर आ रहा था, हम वीडियोस देख रहे थे। कोई भी सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, अगर इसमें खत्म होता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इसके रूल्स पर, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बहुत आसान सा रूल है। अगर आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही चीज आपको चेंज करनी है, वॉज एंड वर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद हम पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब कि आई एन जी, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या है, हम इज, एम, आर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, वॉज और वर। टेंस चार्ट वाले वीडियो में हमने इसी चीज की प्रैक्टिस की थी कि जहां इज, एम, आर आएगा उसका अगर आपको पास्ट करना है तो वॉज और वर लगाना है। बस इतनी सिंपल सी चीज है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और आईएनजी। पॉजिटिव जैसे कि आई वॉज वॉचिंग, ये मेरा वर्ब हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म। सो आई वॉज वॉचिंग, क्या देख रहा था मैं, मूवी। आई वॉज वॉचिंग मूवी या आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वॉज, क्योंकि नेगेटिव है और बस वही वॉज के बाद नॉट लगाना है, आई वॉज नॉट, ठीक, ईटिंग। या सेम सेंटेंस ले लेते हैं, आई वॉज नॉट, इसमें क्या है, आपको कंपेयर करते बनेगा, आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी मूवी, मैं कोई मूवी नहीं देख रहा था। तो ए से एनी क्यों हुआ, क्योंकि एक से मैं कोई पर आ गया। ठीक, फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो बस ये हेल्पिंग वर्ब है, उसको आप सामने लगाओ। वॉज आई वॉचिंग मूवी, क्या मैं मूवी देख रहा था। ठीक, और क्या मैं मूवी नहीं देख रहा था, तो बस वही काम है, हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सो वॉज आई, फिर लगाए नॉट, ये नॉट कहाँ आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद या वर्ब से पहले रखो हमेशा। वॉज आई नॉट वॉचिंग मूवी। ठीक है, तो ये ही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम अब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सही सब्जेक्ट के साथ में सही हेल्पिंग वर्ब भी लगाने आना चाहिए। सो यहां पर सब्जेक्ट अगर आई है तो आप लगाएंगे वॉज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू, वी और दे, इनके साथ हमने इज, एम, आर वाले में क्या लगाया था, आर लगाया था, तो जहां आर लगेगा वही क्या लगाना है, वही लगाना है वर। तो यू के साथ वर, वी के साथ वर और दे के साथ वर। जिनके साथ आर आता था उन्हीं के साथ वर लगाना है। और जितने सिंगुलर ग्रुप हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब हम एक वचन, एक के बारे में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में अगर एस है तो वही वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ हम पहले इज लगाते थे, और जहां इज लगेगा अब वहीं पे क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इतना बस सीखना है आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, बहुत आसान होता है। और आज पूरे दिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो ही, अब ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉज। देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमने लगाया वॉज और वर, उसके साथ वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और मैंने पहले ही बताया है कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कोई खास टेंशन नहीं है, वो हर सेंटेंस के शुरुआत में लगेगा और अंत में लगेगा। तो आपको जो मेन याद करना है वो इतना ही है, वॉज वर लगाना है। वॉज वर से पता चलता है था, और आईएनजी से पता चलता है कि वो कोई काम चल रहा। सो कोई काम चल रहा था।
ठीक है ना। तो बस इतना ही है। ही वॉज, खेलने को हम कहते हैं प्ले, और इसमें लगाएंगे ING। ही वॉज प्लेइंग, क्या खेल रहा था वो, क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं किताब पढ़ रहा था, कौन, मैं। सो आई के साथ वॉज, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड, और पढ़ाई लिखाई करना उसको स्टडी कहते हैं। सो आई वॉज रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे किताब है तो मैं लगाऊंगा बुक और उसके साथ लगेगा रीडिंग। वह खाना खा रहा था, सो वह के लिए हो गया ही। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ईज। खाने को हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, और यहाँ लगाएंगे ING। ही इज ईटिंग, क्या खा रहा था, खाना, ही इज ईटिंग फूड। फिर वे लोग मूवी देख रहे थे, वे लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे के साथ क्या लगाऊं, अच्छा यहाँ तो मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ एक्चुअल में मुझे वॉज लगाना चाहिए क्योंकि था है। वे लोग मूवी देख रहे थे, सो दे वर, ठीक है, दे वर। देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच, लगाया ING। दे वर वॉचिंग, क्या देख रहे थे, मूवी। तो बिल्कुल अपने फ्री टाइम में लगे हुए थे मूवी देखने में। लेकिन आप लगे हुए हैं अगर इस वीडियो को देखने में, मतलब आप एक सीरियस इंग्लिश लर्नर हैं, मतलब आप बहुत जल्द इंग्लिश सीखने वाले हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों मिल करके खूब सारे इंग्लिश पे बातें करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, ठीक है। सो चलिए मिल करके प्रैक्टिस करते हैं। आप सो रहे थे, सो यू वर। अब सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, तो यू वर स्लीपिंग। बस आप सो रहे थे, वही तो काम हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस पर। मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहा था, सो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड वॉज। अब नेगेटिव है दोस्तों तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वही वॉज वर, और उसके साथ हम लगा देंगे नॉट, वर्ब का ING फॉर्म लगा देंगे। सो माई फ्रेंड वॉज नॉट, लिखने को हम कहते हैं राइट, और इसमें लगाएंगे ING। माई फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वैसे तो यहाँ एनी लगाना चाहिए, नेगेटिव है क्वेश्चन है तो एनी लगाओ, ठीक है। राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, तो क्या हो गया, राधा वॉज नॉट, याद करने को हम कहते हैं लर्न, इसमें लगाएंगे ING। राधा वॉज नॉट लर्निंग हर, अब पाठ को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेसन। मेरा भाई नहीं खेल रहा था, सो माई, भाई को ब्रदर कहते हैं, सो माई ब्रदर वॉज नॉट, खेलने को हम कहते हैं प्ले, इसी में लगाएंगे ING। माई ब्रदर वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। फिर चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द प्यून वॉज नॉट, बजाने को क्या कहेंगे हम, रिंग कहते हैं, और इसमें लगाएंगे ING। सो द प्यून वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, बेल का मतलब होता है घंटी, ठीक है। फिर वह घर नहीं जा रहा था, सो ही वॉज नॉट, जाने को हम कहते हैं गो, इसमें लगाएंगे ING। ही वॉज नॉट गोइंग, कहाँ, होम, ही वॉज नॉट गोइंग होम, ठीक है। चलिए तो ये हो गया नेगेटिव। अब हमारे पास क्या बचता है, क्वेश्चंस। एक एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्यों, क्योंकि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो क्या गांव में ठंडी हवा चल रही थी, वॉज, अब गांव नहीं चला था, क्या चल रहा था, ठंडी हवा, सो वॉज कूल ब्रीज, ठीक है। ठंडी हवा को हम कहते हैं कूल, और ब्रीज कहते हैं हवा को, सो वॉज कूल ब्रीज ब्लोइंग, बहने को ब्लो कहते हैं, इन, कहाँ, गांव में, तो इन द विलेज, ठीक। फिर क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, सो विद्यार्थी, अब एक से ज़्यादा होंगे तो मैं लगा दूंगा वर स्टूडेंट्स, शोर मचाने को हम कहते हैं शाउट, लगाएंगे ING। सो वर स्टूडेंट्स शाउटिंग इन, कहाँ, क्लास। फिर क्या तुम पढ़ रहे थे, सो यहाँ हो जाएगा वर यू, पढ़ने को हम, अब पता नहीं ना कि वो किताब पढ़ रहा है या कोई पढ़ाई लिखाई से दूसरा चीज़ चल रहा है, तो हमको जब तक वो आइडिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पर लगाएंगे क्या, स्टडिंग। सो वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। क्या तुम दिल्ली जा रहे थे, सो क्या होगा, वर यू, जाने को हम कहते हैं गो, लगाएंगे ING। वर यू गोइंग, कहाँ, दिल्ली, वर यू गोइंग दिल्ली, और यहाँ चाहो तो टू भी लगा सकते हो। क्या मुकेश गीत गा रहा था, सो वॉज
मुकेश, गाने को हम क्या कहते हैं, सिंग, यहाँ लगाते हैं ing, वॉज मुकेश सिंगिंग सॉन्ग। देखो कितना आसान सा टेंस है, ठीक है। अगर आप अभी तक बने हुए हैं वीडियो में, इसका मतलब ये है कि आप सच में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। एंड अ सल्यूट टू यू जो आप ऑनलाइन इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। वैसे ऑनलाइन इंग्लिश लर्न करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। बस आपको उस पर लगे रहना है। आज पूरे दिन कोशिश करो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कर पाओ, चाहे आप जैसे भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे, अब इसमें दो आ जाता है। क्या आता है, सबसे पहले वॉज और वर लगाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन है तो वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर लगाते हैं नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सो क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे, सो वर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। क्या मुकेश गीत नहीं गा रहा था, सो वॉज मुकेश, अब देखो इसके पहले जो बनाए थे वॉज मुकेश सिंगिंग सॉन्ग, अब नहीं गा रहा था तो उसमें बस क्या करना है, वॉज मुकेश नॉट सिंगिंग सॉन्ग। बस एक ही सेंटेंस जो होते हैं बस थोड़ा आगे पीछे करके बनाए जा सकते हैं, ठीक। फिर क्या पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, पंछी, सो वर, अब क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे बर्ड्स, वर बर्ड्स नॉट, उड़ने को हम कहते हैं फ्लाई, लगाएंगे ing, वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन, और आकाश को हम कहते हैं स्काई। क्या वह कार नहीं खरीद रहा था, सो वॉज ही नॉट, खरीदने को हम कहते हैं बाय, इसमें लगाएंगे ing, वॉज ही नॉट बाइंग कार, है ना, नया कार तो नहीं बता रहा। क्या लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा वर बॉयज नॉट, खेलने को हम कहते हैं प्ले, इस पे लगाएं ing, वर बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड ग्राउंड, ठीक है। सो दोस्तों आज हमने किया है प्रैक्टिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम इसकी खूब सारी प्रैक्टिस लेकर आएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के सीरीज में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो। हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉलो करिए ताकि आप अपने इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। ये कोर्स टोटली फ्री है और मैं गारंटी देता हूं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ग्रामर की एक एक डिटेल सिखाने में, ताकि आप कहीं पे गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।